नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। और जैसा कि आपको पता है कि अपनी एसएससी जीडी की क्लासें लगातार एक रक्त प्रवाह के साथ, जैसे रक्त प्रवाहित होता है वैसी कंटिन्यू क्लासें चल रही हैं, है ना। और हमने अभी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं और अपने प्रैक्टिस सेट कितने डल चुके हैं, 1 से लेकर 21 तक हमने एसएससी जीडी, है ना, एसएससी की कई परीक्षाएं और आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके जीएस, है ना, के डाल दिए हैं, है ना। तो आपने अगर 1 से लेकर 21 तक पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले इन पार्टों को देखिए। और ये जो हमारा पार्ट होने वाला है, ये कौन सा नंबर का है, 22 पार्ट होने वाला है। तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान से लगाइएगा, सुनिएगा और नोट डाउन करते चलिए। तो चलते हैं इस सेशन को स्टार्ट करते हुए एक नई ऊर्जा और ज्वाला के साथ, है ना। तो स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम आपको एक सुविचार मोटिवेशन जरूर देंगे। तो मोटिवेशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मोटिवेशन अपना ये है कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो वैसी आपके कदम है कि आप हमेशा चल रहे हो, तो आप हमेशा लड़ रहे हो हर एग्जाम से, तो इस एग्जाम से भी लड़ना है जी, आपको शिखर तक पहुंचाएगा, इतनी हमारी गारंटी है। बस जितना हम बता रहे उतना कर लीजिए, है ना। और इसके अलावा और भी कहीं से कर सकते हो तो कर लीजिए। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं, मतलब कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। तो इसका अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए में क्या है, 5। तो 5 प्रकार के न्यायिक आदेश की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सीरीज में इस सेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ जिसे कहा जाता है टावर ऑफ विक्ट्री, किसने बनवाया था, है ना। तो किसने बनवाया था, तो यहाँ पर अपन देखें तो किसने बनवाया था, ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। और ऑप्शन बी में क्या है, राणा कुंभा इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नारा वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे आपको एक नारा पता होगा, वेदों की ओर लौटो, जी नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। तो इस प्रकार से आपको नारे भी याद रखना। एक नारा है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था। तो चलते हैं ऑप्शन सी के साथ, और ऑप्शन सी में है बाल गंगाधर तिलक इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सर्दी वगैरह हो गया है लेकिन आपकी वीडियो नहीं रुकेगी। मर मर जाऊंगा लेकिन आपकी वीडियो नहीं रुकेगी, मरते दम तक आपका साथ देने का ऐसा ठाना हुआ है। बस आप हमारा साथ दीजिए। बाकी देखो, मेहनत तो करना ही है, मेहनत अपन को करना है, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ना है। बस थोड़ा किस्मत साथ दे जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आपको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य वो कौन सा है, पहले नंबर पर राजस्थान। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक फैक्ट लिख लीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा, है ना। तो फैक्ट भी आप साथ में लिखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है। तो आपको पता है सबसे लंबा समुद्री तट किसका है, गुजरात। गुजरात राज्य का, जो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के किस राज्य के पास सबसे छोटी समुद्री तट है, तो वो कौन सा होगा अपना सबसे छोटा समुद्री तट, गोवा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जाइलम निम्न में से किसके परिवहन में सहायता करता है। तो जो जाइलम होता है वो पानी में सहायता करता है, पेड़ पौधों को पानी कहाँ से प्राप्त होता है, जाइलम से। और भोजन की बात होगी तो आंसर लिखना, भोजन कहाँ किसके परिवहन में, है ना। तो फ्लोएम है, जो फ्लोएम वो भोजन में सहायता करता है और जाइलम पानी में सहायता करता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था। तो हम पहले एक चीज़ बताएं आपको,
जीव जगत या जंतु जगत बोले अपन, तो जीवों का जो वर्गीकरण सबसे पहले किया था वो किया था एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैरोलस, नाम याद रखना, कैरोलस लीनियस, जिन्होंने जीवों को वैज्ञानिक नाम दिया था। और इनकी पुस्तक आपको पता ही है सिस्टमा नेचुरी, जिसमें जीवों के बारे में विस्तार से डिटेल में बताया है। तो उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे, एक दिया था द्विजगत वर्गीकरण। पॉइंट याद रखना, द्विजगत वर्गीकरण मतलब इसमें जीवों का नाम कितने शब्दों का होगा, दो शब्दों का। और द्विजगत वर्गीकरण के जो जनक कहे जाते वो कहे जाते कैरोलस लीनियस को, कैरोलस लीनियस को। इसके बाद एक और सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसका नाम है तीन जगत वर्गीकरण। कौन सा है, तीन जगत वर्गीकरण। और तीन जगत वर्गीकरण का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था अर्नेस्ट अर्नेस्ट हैकल ने, नाम याद रखना, अर्नेस्ट हैकल ने। और यहाँ पर पूछा गया पांच जगत वर्गीकरण का सिद्धांत। तो पहले हम आपको बताएं पांच जगत वर्गीकरण का सिद्धांत का मतलब है इसमें जीवों को पांच भागों में बांटा गया। पहला था जगत मोनेरा, अगला है जगत प्रोटिस्टा, अगला है जगत कवक, चौथा है जगत जंतु और पांचवा है जगत कवक। तो इसमें जीवों को पांच भागों में बांटा गया। और ये जो सिद्धांत दिया था ये दिया था R.H. टेकर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को किस नाम से जाना जाता है। तो गैलीलियो ने कहा था कि कोई पिंड अगर गिर रहा है तो उस पर कौन सा नियम फॉलो होता है, तो कौन सा होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का पहला नियम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको पता है न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 9। जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जब चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है, तो किस अम्ल का होता है, फॉर्मिक अम्ल, जो आपको दिख रहा है ऑप्शन बी में अपना यहाँ पर सही हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी होती है। तो जो इटाई इटाई बीमारी होती है इसमें कौन सी धातु उत्तरदायी होती है, तो ऑप्शन ए पर चलती हूँ। ऑप्शन ए में है कैडमियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, सर्दी बहुत है भाई लेकिन आपके लिए कुछ नहीं है। हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी। तो हैजा के रोगाणु की जो खोज की थी वो किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी में हमें दिया है रॉबर्ट कोच। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, है ना। आगरा किले का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था। यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने करवाई थी, तो इसका करेक्ट आंसर लिखना, उठाइएगा पेन कॉपी, है ना। तो आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी ने। लेकिन आगरा किले का निर्माण प्रारंभ करवाया था अकबर ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैं दुनिया भुला दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13। भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं जो क्रमशः हैं। तो भारत का जो उत्तरी मैदान है वो 3 नदी प्रणालियों से बने हैं, वो कौन सा है, तो एक उसमें है सिंधु नदी, एक है गंगा नदी और एक कौन सी है, तो एक है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। यंग इंडिया के संपादक कौन थे। तो यंग इंडिया के जो संपादक थे उनका नाम था महात्मा गांधी, जो आपको ऑप्शन ए में देख रहे होंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर अपना सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन भी कई बार हमने आपको टेस्ट सीरीज या फिर जो अपने सेशन चल रहे हैं SSAGD के, इसमें बताया हुआ है कि भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो पाकिस्तान, नेपाल की, चीन की, बांग्लादेश। तो सबसे ज़्यादा जो स्थलीय सीमा लगती है वो बांग्लादेश से लगती है ना। भारत की वो कितनी लगती है, तो जी याद रखना 4096.7 किलोमीटर। और सबसे कम किसकी लगती है, तो सबसे कम किसकी लगती है, अफगानिस्तान की। किसकी लगती है, अफगानिस्तान की, लगभग 699 किलोमीटर के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है ना। तो कौन उठा सकता है, तो ये आर्टिकल कौन सा लगाया जाता है, आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32। आपको पता है मौलिक अधिकार जो हैं ये किस भाग में इनका वर्णन हुआ है, मौलिक अधिकारों का भाग 3 में, भाग
3 में। और इसमें देखें मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक लिए गए हैं, 12 से लेकर 35 तक। और मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। इन फैक्टों को आप जरूर याद रखिएगा। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था, 44वां। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में। तो इन फैक्टों को जरूर याद रखिएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस मंदिर परिसर का आकार भव्य रथ के समान है, जिसमें पत्थर के नक्काशीदार पहिए, स्तंभ और दीवारें हैं? तो वो कौन सा मंदिर है, तो आपको पता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। और कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात करें तो ये किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। तो उठाइएगा पेन और लिखिएगा बहुत शानदार फैक्ट। और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर तो हम बाद में देंगे। पहले आप ये देखो, ये क्या है, समाधि स्थल और संबंधित व्यक्ति, यानी किस व्यक्ति का कौन सा समाधि स्थल है, ये बताना है आपको। या कौन सा समाधि स्थल किस व्यक्ति से संबंधित है। तो अगर अपन देखें तो विजय घाट किसका समाधि स्थल है, लाल बहादुर शास्त्री का, है ना। इसके बाद देखें अपन, जो शक्ति स्थल है ये किसका समाधि स्थल है, इंदिरा गांधी का। वीर भूमि किसका है, राजीव गांधी का। ये हम पूछेंगे आपसे। तो विजय घाट किसका समाधि स्थल है, लाल बहादुर शास्त्री का। शक्ति स्थल किसका है, इंदिरा गांधी का। वीर भूमि किसका है, राजीव गांधी का। लेकिन यहाँ पर है किसान घाट। किसान घाट जो समाधि स्थल है वो किसका है, तो वो राजेंद्र प्रसाद का नहीं है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन भी क्या होगा, सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है, विजय घाट तो सही है। ये लाल बहादुर शास्त्री का है, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का है, वीर भूमि राजीव गांधी का है। लेकिन किसान घाट राजेंद्र प्रसाद का नहीं है। तो फिर किसान घाट किसका है और राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो लिखिए फैक्ट, किसान घाट जो समाधि स्थल है ये है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह का। याद रखिएगा, किसान घाट किसका समाधि स्थल है, चौधरी चरण सिंह का, है ना। और इसके बाद देखें तो राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल क्या है, महाप्रयाण घाट, महाप्रयाण घाट। हमारा मतलब ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन का आंसर ही मिले, उससे संबंधित कई फैक्ट मिले। जैसे आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या है, तो क्या है, राजघाट। क्या है, राजघाट। अगर पूछ लिया जाए भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल क्या है, तो क्या है, चैत्या भूमि या चैत्य भूमि, कुछ भी। तो चैत्या भूमि या फिर चैत्य भूमि। तो जी हमने कई फैक्ट बताए आपको। विजय घाट किसका है, लाल बहादुर शास्त्री का। किसान घाट किसका है, चौधरी चरण सिंह का, है ना। शक्ति स्थल किसका है, इंदिरा गांधी का। वीर भूमि किसका है, तो वीर भूमि है अपना राजीव गांधी का। और इसके बाद देखें तो राजघाट किसका है, महात्मा गांधी का। राजघाट किसका है, महात्मा गांधी का। और आपसे और पूछा जाए तो और भी कई फैक्ट बनते, जैसे लाल बहादुर शास्त्री का क्या है, चैत्या भूमि। महाप्रयाण घाट किसका है, राजेंद्र प्रसाद का। तो इन फैक्टों को अच्छे से याद रखिए। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक की बिंबिसार। तो भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें दिया गया है समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। गायन शैली ख्याल का जनक किसे कहा जाता है, तो ख्याल का जनक किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर अपना। तुम रूठा न करो। क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा राग प्रातःकाल गाया जाता है, तो प्रातःकाल उठकर कौन सा राग गाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उस राग का नाम है राग भैरवी। और आपको अगर संगीत की दुनिया में जाना है तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है, राग भैरवी। बढ़िया, सुबह उठो वो आलाप लगाओ, आ, इस तरह से, है ना। ये सही चीज़ है। संगीत से क्या होता है, मन हर्षित रहता है, मन उल्लासित रहता है ना। मन खुश रहता है, इधर उधर नहीं भटकता है। समझ रहे, समझ रहे। क्वेश्चन नंबर 22। और 22 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। NCERT का विस्तृत रूप क्या है, तो जो NCERT इसका विस्तृत रूप क्या है, तो क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग एजुकेशनल। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस वीडियो का, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। MRI निम्न में से क्या है, तो MRI है वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो दिख रहा है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। इस सेशन का
सेकंड है लास्ट क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ हुआ था तो कब हुआ था? तो जी हुआ था अप्रैल 1999 में, जो दिख रहा होगा आपको ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। और इस सेशन का जो अंतिम क्वेश्चन है वो कौन सा है? वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया था? राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और स्वामी परमहंस। तो जी अपनी इस सेशन का पार्ट 22 का अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप हमें कहाँ बताओगे? कमेंट बॉक्स में। और आपको एक चीज़ बता दें, जितने भी हम जी कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं, इनका आंसर आपको हम कहाँ दे रहे हैं? कम्युनिटी में। कम्युनिटी, और कम्युनिटी कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर के बगल में एक ऑप्शन है जिसका नाम है कम्युनिटी। तो वहाँ पर जितने भी ये अभी तक 1 से लेकर 22 वीडियो डाली हैं, इनके सभी के आंसर है। तो वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा और आंसर देखिएगा, है ना। और फिर भी ना आप समझ में आए तो फिर एक बार हमें मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, है ना, तो हम बता देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक तो बनता है और चैनल का सब्सक्राइब भी बनता है। तो मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखना, है ना। गुड मॉर्निंग।